दोस्तों, आप खुश हो जाइए, आपके पास डायरेक्ट सेलिंग है। इसी डायरेक्ट सेलिंग से आज हजारों नहीं लाखों लोग करोड़पति बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, करोड़ों की गाड़ी चला रहे हैं, करोड़ों का घर खरीद रहे हैं। लेकिन लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रही डायरेक्ट सेलिंग। जो समझदार नहीं है तो उनकी चिंता मत करो, क्योंकि हर काम का विरोध करने वाले हर वक्त रहे हैं। जब ट्रेन आई थी, लोग ट्रेन का विरोध कर रहे थे। जब नौकरी आई थी, लोग नौकरी का विरोध कर रहे थे। जब कंप्यूटर आया था, लोग कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। पहला फेस है विरोध, और जब आप जेंटलमैन पूरी जी जान लगा देते हो, क्रांतिकारी बन जाते हो, फिर एक फेस आता है। आपकी पीढ़ियां मजे करती हैं जब आप बड़ा कर देते हो। और आज हमने, आपके सीनियरों ने क्या करके दिखा दिया? लाखों का नेटवर्क बना दिया कि नहीं बना दिया? और गरीब से क्या बन गए? हम वो इंसान हैं जिसके पास पैसे नहीं थे कपड़े पहनने के। घर वालों ने बोल दिया, ऐसे काम के लिए हमारे पास 1 रुपए नहीं है सर, कहां जाएं बताओ? हैंड टू माउथ स्टूडेंट, कहां जाएं? काम करना था, लगा दिया पूरा जिंदगी उधार फुधार ला के 10-20 हजार रुपए से पैदल पैदल चलते थे 12-12 किलोमीटर एक फॉलोअप के लिए, पैदल, मोटरसाइकिल नहीं थी साहब। लेकिन एक बात पता थी, एक दिन नेटवर्क बनेगा यार, एक दिन चलेंगे यार, कार से चलेंगे यार। पहले तो मोटरसाइकिल का ही सपना था, 2 व्हीलर का। तो 2 व्हीलर साली खरीद ही नहीं पाए, सीधी 4 व्हीलर। ताली बजाओ भाई के लिए, सीधी 4 व्हीलर। सपने तो थे, क्या थे? सपने तो थे। दोस्तों, ये टिकन सिंह चौधरी जिसके पास इसको साइन करने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन सपना था, कोई बहाना नहीं था साहब, क्योंकि मैं जानता था पैसे वाले के लिए 1000 रास्ते हैं अमीर बनने के, लेकिन डायरेक्ट सेलर के पास एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। हम जैसे गरीब लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं है उनके पास? पैसे। टैलेंट बहुत है सर, इस हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है साहब। टैलेंट इतना है साहब, बता नहीं सकता मैं आपको। मैं बहुत टैलेंटेड लोगों के बीच में रहा हूं, मैं ऐसे मेहनती लड़कों के बीच में रहा हूं, इन बच्चों के बीच में रहता हूं, इनकी मेहनत देख के मैं सलाम करता हूं। और मैं ऐसे मेहनतियों को भी जानता हूं, वो जो बेचारे सामने गोली के खड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं साहब। लेकिन दोस्तों, एक डायरेक्ट सेलिंग व्यापार बना हम जैसे आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोग जो जॉब में बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग जो फ्री हैं, टैलेंट है उनके पास, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे लिए एक ही रास्ता है अमीर बनने का गरीब आदमी के पास, और जिसका नाम क्या है? लग जाइए, जुट जाइए। मैं वादा कर रहा हूं, जैसे महेश जी की जिंदगी बदली है, चिकन सिंह चौधरी साहब की जिंदगी बदली है, और लाखों डायरेक्ट सेलरों की जिंदगी बदली है, ऐसे एक दिन आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और देखिए, मैं आपको प्रमाण देने वाला हूं, आज महिला दिवस पर 2 मुख्यमंत्री आकर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। दोस्तों, स्थितियां बदल गई डायरेक्ट सेलिंग की। आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हर जगह से जबरदस्त सूचनाएं आ रही हैं। जिस डायरेक्ट सेलिंग को करना बेवकूफी माना जाता था, आज उस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में धीरे धीरे सारी अफवाहें खत्म होती जा रही हैं, और ये दूसरा फेस एंटर कर रहा है। विरोध खत्म हो रहा है और सपोर्ट चालू हो रहा है। अरे, एक मुख्यमंत्री, कैपिटल का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आकर डायरेक्ट सेलिंग के स्टेज से क्या बोल रही हैं? इससे बढ़िया कोई, किसके लिए? एक महिला के लिए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को समझो। अमीर आदमी के पास 1000 रास्ते हैं साहब, आपके पास हैं क्या? तो फिर क्यों नखरे करते हो साहब? क्यों बोलते हो मुझे मोटिवेट करो? अरे, तू गरीब है, क्या तुझे मोटिवेशन की भी जरूरत है? क्या भूखे को भी ये जरूरत है कि रोटी खा? अरे, तेरे को तो स्थिति है, छीन के खा। तेरे को भी मोटिवेट करना पड़ रहा है, तेरे को भी ट्रेनिंग के लिए ले जाने के लिए प्रेरित करना पड़ रहा है। तेरी मानसिक दशा क्या है? दोस्तों, मुझे बताने में कतई हिचक और खिचक नहीं है कि एक ही रास्ता है जिससे आप अपने जीवन का नहीं, अगली पीढ़ी का इंतजाम कर सकते हैं, और जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग।
मैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझाना चाहता हूं इंडिया में। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे डायरेक्ट सेलर हो, इसको ठंडा ठंडा मत करो, इसमें डूब जाओ, क्योंकि आप इस समय सबसे बढ़िया लीडरशिप में भी हो, जबरदस्त लीडरों के बीच में हो। सारे युवा हैं, सारे युवा लीडर हैं ये, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इस समय तुम सही जगह हो, सही प्लेटफॉर्म पे हो। लेकिन दोस्त, रोज रोज मोटिवेशन लेना बंद कर दे, क्योंकि बिजनेस तेरा है। तू गरीब है, तुझे नखरे करने का अधिकार नहीं है। अरे अमीर नखरा करे तो समझ में आए, तू किस बात का नखरा कर रहा है? हैं? क्यों नखरे कर रहा है? हैं? तू एकदम ऐसा बन रहा है जैसे फूफा नहीं बनता। फूफा करने का अधिकार है नखरा, लेकिन सर एज ए डायरेक्ट सेलर हमें नखरा करने का अधिकार। दोस्तों, मैंने दुनिया के टॉप डायरेक्ट सेलर देखे। जो टॉप डायरेक्ट सेलर 1% है, वो एक बात बोलते हैं कि सर इस पूरी जर्नी में 20 साल में, 19 साल में, अपने अपने तजुर्बे से बोलते हैं वो सब लोग, हम कभी नाराज नहीं हुए अपने अपलाइन से, हम कभी सिस्टम से नाराज नहीं हुए, हमने किसी चीज में कमी नहीं निकाली, और हमने ये बिजनेस अपना मिशन मान के किया, दिल की धड़कन मान के किया। और दिल की धड़कन को चलना पड़ता है जीवन जीने के लिए, दिल की धड़कन को चलना पड़ता है। इस बिजनेस को चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरी धड़कन है। ये बिजनेस आपका है, आपका था, आपका ही रहेगा। ये धड़कन है आपकी। लोग मुझसे पूछते हैं, सर चौधरी साहब ये डायरेक्ट सेलिंग में सफल कैसे हो गए? अरे धड़कन है, धड़कन, चलना पड़ता है इसको। दिल के मरीजों को रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नहीं तो दिल काम करना बंद कर देता है, नहीं तो डॉक्टर पंप मारेगा। मारना रहे इसको पंप, इससे बढ़िया साला दूसरा पंप मारे। तुम जाके जाके प्लान की पंप मार, तेरा पंप फिट रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि उनका दिल काम करता रहे? तो काम करते रहो ना, दिल काम करता रहेगा। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग आने वाले वक्त का गरीब आदमी 80 करोड़ लोगों का इलाज है। इनको भारत सरकार क्या दे रही है? क्या सर यही फिगर है ना? लगभग सही बोल रहा हूं ना? लगभग। तो सर 80 करोड़ों का उद्धार कितने लोग करने वाले हैं? 80 करोड़ों की समस्या का इलाज क्या है? जिसमें पैसे नहीं लगते, जरूरत का शॉपिंग करो और बस अपने आप को बदलो, और जितने चाहो उतने अंदर कर लो। यहाँ का इन्वेस्टमेंट एक ही है, पूछो क्या? अपना बदलाव। अगर आप बदल सकते हैं तो इंडस्ट्री बोलती है आइए, वेलकम है। आपको बदलाव लाना है अपनी सोच में, अपने तरीके में, अपनी भावना में, अपने बिलीफ सिस्टम में। और डायरेक्ट सेलिंग बोलती है फिर कोई भी गरीब आकर इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या बन सकता है? करोड़पति तो कंफर्म है। फिर उसको नंबर गिनने कितने बार बनना? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जितनी बार जाके मेहनत करेगा उतनी बार नंबर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अमीर हो साहब, फिर तो आपके पास 100 रास्ते हैं। लेकिन सर हम गरीब थे, इसलिए हमने एक ही रास्ता चुना। क्या? कितने लोग समझ गए? चुनोगे ढंग से, ऐसे नखरे तो नहीं करोगे? तो ताली बजाओ, हमने नहीं किया।